बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका अपना मेज़बान सरदार अदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ पाकिस्तान। नाजरीन, 9 ज़िलहज को बैतुल्लाह शरीफ में गुलाफ़े खाना काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब होती है और खुश नसीब लोग इस खूबसूरत तकरीब का हिस्सा होते हैं। आपको ये भी बताऊं कि गुलाफ़े खाना काबा 150 किलोग्राम खालिस सोने से तैयार किया जाता है और जब इसकी तकरीब होती है तो इस तकरीब को देखने के लिए हर मुसलमान बेताब होता है। मेरे साथ मियाँ अब्दुर्रहमान कलीद बरदार खाना काबा डॉक्टर शेख ज़ैनुल आबिदीन के तर्जमान मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे बात इसलिए करेंगे कि जब भी ये तकरीब हुआ करती थी तो ये इस तकरीब का हिस्सा हुआ करते थे। मियाँ साहब, आप इस तकरीब का हिस्सा रहे, कैसी ये तकरीब हुआ करती थी जिसमें आप हुआ करते थे? आज आप नहीं हैं लेकिन आज आप हमारे पास हैं, इसकी भी वजह हम आपसे बाद में पूछेंगे, लेकिन हमें आप पहले ये बताएं इस तकरीब में क्या एहसासात हैं आपके? जब ये गिलाफ काबा की रूह परवर तकरीब होती है, ये करोड़ों लोगों के दिलों की तस्कीन और आंखों की ठंडक होती है। और जो है ये हर साल जो है वो 9 ज़िलहिज्जा को जो है वो अदा की जाती है। जब तमाम आज़मीन हज मिना से मैदान अरफात जाते हैं तो यहीं से इसकी तैयारी का आगाज़ हो जाता है। तो एक तरफ जो है ये गिलाफ काबा की रूह परवर तकरीब जारी होती है और दूसरी जानिब लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक की सदाओं में मनासिक हज की अदायगी जारी होती है। मियाँ साहब, कस्बा फैक्ट्री के अंदर गुलाफ़े खाना काबा तैयार किया जाता है, कितने अरसे में यह तैयार किया जाता है? इसमें कितने किलोग्राम सोना, चांदी और खालिस रेशम का इस्तेमाल होता है? आपकी भी मैंने वीडियोस देखी हैं कि आप भी कस्बा फैक्ट्री में इस खूबसूरत गुलाफ की तैयारी में पेश हैं। ज़रा उस खूबसूरत मनाजिर के बारे में बताइएगा। अदील मुस्बत, जब गिलाफ काबा की रूह परवर तकरीब होती है और नया गिलाफ जो होता है उसको जो काबतुल्लाह के जो सीनियर जो कलीद बरदार होते हैं उनके हवाले करने से पहले शाह अब्दुल अजीज़ कम्प्लेक्स के अंदर जो है इस गिलाफ काबा की एक बड़ी तकरीब होती है। उसके अंदर जो है जो खादमे हरमैन शरीफाइन की जो खुसूसी इंस्ट्रक्शन होती हैं और जो किस्वा फैक्ट्री के जो मुतज़मीन होते हैं वो इस तकरीब के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। इसको बनाने के लिए जो किस्वा फैक्ट्री के जो मुतज़मीन हैं उनका कहना है कि ये 2 करोड़ रियाल की लागत से इसको जो है वो हर साल खादमे हरमैन शरीफैन की तरफ से जो है वो काबतुल्लाह को हदिया किया जाता है। ये गिलाफ काबा की अगर तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें 670 किलोग्राम खालिस रेशम और 150 किलोग्राम सोने की तारें और 120 किलोग्राम जो है चांदी की तारें जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो गिलाफ का जो साइज़ है वो 658 मरबा मीटर होता है और गिलाफ जो है ये 47 हिस्सों के ऊपर जो है ये मुश्तमिल होता है। मियाँ साहब, आप जो है जब तकरीब में पहली दफ़ा आप जो है शिरकत की, क्या आपके एहसासात थे जब आप खाना काबा के अंदर गए और अंदर से खाना काबा को देखा? कुछ हमें बताइएगा इस बारे में। अदील मुस्तफ़ा, जब मैं पहली दफ़ा काबतुल्लाह के अंदर, यकीन करें कि यहाँ के बंदे का होने और ना होने का एहसास ही ख़त्म हो जाता है। इंसान ऐसे फ़ील करता है कि जैसे इंसान दुनिया के किसी कोने में नहीं बल्कि जन्नत में आन पहुँचा है। अगर गिलाफ काबा के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी गुस्ल की तकरीब, असल में गुस्ल की तकरीब के अगर हवाले से बात करें या गिलाफ काबा की जो रूह परवर जो तकरीब होती है, ये दोनों चीज़ें लहदा हैं। यानी जो गिलाफ काबा की रूह परवर तकरीब है वो साल में 2 दफ़ा जो है वो होती है, एक यकम शबान को और एक 15 मुहर्रम को। और अगर गिलाफ काबा की अगर हम बात करें, ये 9 ज़िलहिज्जा को जो है वो होती है और उस वक्त जो है ये इसको बनाने के लिए 2 करोड़ रियाल की लागत से इस गिलाफ को बनाया जाता है और फिर इसको जो है वो 86 अफराद की जो है मौजूदगी में जो है वो काबतुल्लाह के ऊपर जो है वो चढ़ा दिया जाता है और पुराना गिलाफ जो होता है जो काबतुल्लाह के जो सीनियर जो कलीद बरदार होते हैं उनके हवाले कर दिया जाता है। खुश नसीब लोगों को ये हदिये किए जाते हैं टुकड़े, जिसमें से एक हदिये का खूबसूरत टुकड़ा आप जो है मियाँ अब्दुर्रहमान साहब के ये मेरे कब में भी देख रहे हैं, बल्कि मियाँ साहब के इस ड्राइंग रूम में लातादाद जो है बड़े बड़े हम टुकड़े देख रहे हैं। मियाँ साहब, इतने खूबसूरत हदियात जब आपको मिले, पहली मर्तबा आपको गुलाफ़े खाना काबा का जब तोहफ़ा मिला, उस टाइम आपके क्या दिल में कैसे खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे या क्या आपके एहसासात होंगे? ज़रा नाजरीन से शेयर करें। अदील मुस्तफ़ा, यकीन करें कि जब गिलाफ काबा का टुकड़ा का ये पीस इतना बड़ा मुझे मिला तो इससे बड़ा, मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई इससे बड़ा अफजल तोहफ़ा कोई हो नहीं सकता। तो मैं उस दिन खुशी से
جو ہے وہ ساری رات سویا نہیں، اور کبھی بستر سے اٹھ کے اس کو جب کبھی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا، کبھی چومتا، کبھی آنکھوں سے لگاتا، کبھی سینے کے ساتھ لگاتا، اور جو ہے پھر بستر کے اوپر جا کے جو ہے وہ لٹ جاتا، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد میری پھر جو ہے وہ میرے دل میں جو ہے ایک ہلچل سی جو ہے وہ مجھے فیل ہوتی، پھر اس کا میں جا کے دیدار کرتا، اور اس کی عزت اور تکریم تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو کعبۃ اللہ کی عزت اور تکریم اور محبت اور سے جو ہے وہ آشنا ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلاف کعبہ کا ایک دھاگے کا مل جانا یہ کوئی عام غلاف نہیں ہے۔ پہلا غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو ہے وہ ہدیہ کیا تھا، چڑھایا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد یمن کے بادشاہ طوبیٰ الاسد الحمیری نے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو ہے، کئی روایات کے اندر آتا ہے کہ یمن کے جو بادشاہ طوبیٰ الاسد الحمیری انہوں نے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو ہے وہ پہلا غلاف چڑھایا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے وہ چمڑے کا غلاف جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھایا جاتا تھا، اور اسی طرح جرہم قبیلے نے پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں قصی بن کلاب جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہ سعادت کو جو ہے وہ حاصل کیا۔ اسی طرح پھر 8 ہجری کے اندر جب فتح مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چابی جب لٹانے کا وقت آیا تو اس وقت جب آپ نے کعبۃ اللہ کو غسل دیا، اور اس وقت جو ہے وہ غلاف کی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی، یہ یعنی سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ کیا کبھی پاکستان میں بھی غلاف خانہ کعبہ بنا ہے یا پاکستان سے بھی کبھی بن کے گیا ہے؟ یہ 1962 سے پہلے جو ہے ایک دفعہ جو ہے یہ پاکستان سے بھی بن کر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو جو ہے وہ ہدیہ کیا گیا، اور پھر دنیا کے جو خوش نصیب ترین جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے جو ہے وہ اس کو پھر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ جی جی بالکل ناظرین، آپ نے کلید بردار خانہ کعبہ ڈاکٹر شیخ زین العابدین کے ترجمان میاں عبد الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو سنی، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ دنیا کے خوش نصیب لوگوں کو یہ خوبصورت تحفہ ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی خوش نصیبی اور خوش بختی کا اعلیٰ مقام ہے کہ اتنے بڑے بڑے خوبصورت غلاف خانہ کعبہ ان کی ڈرائنگ روم کی، ان کے گھر کی زینت ہیں۔ اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔